हेलो बच्चों, दक्षिणा क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ क्लास में इक्विलिब्रियम, हमने उस बेस्ड कई सारे क्वेश्चन किए। आज आते हैं नेक्स्ट टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ। क्या है अपने पास? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एनएलएम में। सेकंड लॉ क्या होता है अपने पास? F इज इक्वल टू ma टाइप होता है। सेकंड लॉ से निकल के आया अपने पास F इज इक्वल टू ma। देखते हैं यहां पे क्या होता है सेकंड लॉ। जस्ट इसको नाम दिया सेकंड लॉ, ये एक्चुअल में न्यूटन लॉ नहीं है ये, ठीक है। जस्ट इसको नाम दिया है सर, ठीक है। अपने पास मान लो बॉडी यहां पे दिया है, एक रंग से बॉडी यहां पे बोल रहा है, इसको यहां से मान लो हिंज कर दिया है, यहां से इसको हिंज कर दिया, ठीक है। हमने डीएम मास लिया यहां पे, एक डीएम मास लिया यहां पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हमने आर, ठीक है। अगर बोलते हैं यहाँ पे इस पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे दो फोर्स पॉसिबल है। एक हमने बोल दिया एफ टेंजेंशियल की तरफ बोल दिया हमने, एफ टेंजेंशियल। एक बोल दिया हमने एफ रेडियल अंदर की तरफ बोल दिया हमने, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? ये जो पार्टिकल के पास डीएम मास का, इसका मान बोलते हैं डीएम, यहाँ पे इसका मान बोल दिया डीएम मास, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? जो पार्टिकल इस पे फोर्स कौन से होंगे? एफ टेंजेंशियल एंड एफ रेडियल। अगर बात करें पार्टिकल इस पे छोटा टॉर्क कितना आएगा, हम क्या बोलेंगे? छोटा टॉर्क डी टाउ बोलते हैं हमने। डी टाउ इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे? F टेंजेंशियल इनटू R। ये क्या अपने पास जो डीएम मास हमने लिया उस पे टॉर्क कितना लग रहा है, हमने इसको बोला डी टाउ इज इक्वल टू Ft इनटू R, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? Ft इज इक्वल टू Ft इज इक्वल टू, यहां पे देखो तो इसके अबाउट हिंज किया हुआ है और ये इसी के अबाउट ये घूम रहा है, ये अबाउट इसी के अबाउट घूम रहा है, ठीक है। मान लो तुम बोलते हैं यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन पे अल्फा है, हम क्या बोलेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यहां बोल दिया हमने अल्फा है, ठीक है। अल्फा मतलब सारे पार्टिकल सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से घूम रहे हैं, क्योंकि यहां पे ये हिंज किया हुआ है, ये अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। क्लास में क्या बोला? डी टाउ इज इक्वल टू Ft इनटू R। हम क्या बोलेंगे? Ft इज इक्वल टू dm इनटू At इनटू R बोलते हैं यहां पे इनटू R। हम क्या लिखा इसको? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां पे Ft किसके लॉन्ग है? यहां पे इसके लॉन्ग है, तो हमने इसको बोल दिया Ft इज इक्वल टू मास इनटू At। बोलते कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या अपने पास dm इनटू At क्या बोलेंगे हम क्या बोलते हैं? At इज इक्वल टू अल्फा। At इज इक्वल टू अल्फा, हम क्या बोलते हैं? At इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा यहां पे अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। At क्या है? पे किसी डीएम मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। R क्या है? पे R क्या है? पे उस डीएम मास का एक्सिस से डिस्टेंस। R क्या है? पे उस डीएम मास का एक्सिस से डिस्टेंस। यहां से क्या अपने पास dm इनटू अल्फा r इनटू r बोलते हैं इसको, dm इनटू अल्फा इनटू r। हमने बोल दिया At इज इक्वल टू अल्फा बोल दिया यहां पे, ठीक है। यहां से क्या अपने पास r स्क्वायर यहां बना, हम क्या बोले यहां से? अल्फा इनटू dm r स्क्वायर इज इक्वल टू डीटा हुआ अपने पास यहां पे, ठीक है। यहां से हमने इसको इंटीग्रेट किया, यहां भी और यहां भी। अब ध्यान से देखो यहां पे अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी घूम रहा है। ये डीएम मास पे, ये अलग अलग पार्टिकल पे नहीं डिपेंड करेगा। अल्फा क्या है? पे किस एंगुलर एक्सेलरेशन से बॉडी घूम रहा है। तो आज मैंने बोला टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू आर स्क्वायर। ये क्या अपने आप में ये क्वांटिटी क्या अपने आप में? ये आपने स्टार्टिंग पढ़ा था, ये क्या होता है? बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से हमने क्या बोला? टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा इनटू आई है। यहां से हमने बोला टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। क्या मिला अपने को? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब अगर ध्यान से देखो ये क्या है अपने पास? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का है। हमने क्या बोला? फोर्स का रोटेशनल लॉ टॉर्क होता है, मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है ऐसे। तो यहां से क्या अपने पास? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा। यहां पे टॉर्क क्या है? टॉर्क जिस पॉइंट के ओर हिंज किया हुआ है उस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी पे कितना टॉर्क आ रहा है। आई क्या है? पे उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है? ये बॉडी किस एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब ध्यान देना, हमने यहां पे क्या क्या ऑप्शन यूज किया है। हमने यहां पे लिखा At इज इक्वल टू अल्फा। हमने यहां पे क्या लिखा? At इज इक्वल टू अल्फा। ये किस लिए वैलिड है? हम क्या बोलते हैं? जब रिजिड बॉडी हो तभी हम बोलते हैं At इज इक्वल टू अल्फा। हमने क्या बताया? एक बॉडी रिजिड बॉडी कब है? जब उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चेंज ना हो, उसी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अगर हमने लिखा At इज इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब हमने ऐसा एज्यूम किया कि बॉडी अपना रिजिड बॉडी है। क्लियर यहां तक? तो मतलब ये वैलिड कब है? फॉर रिजिड बॉडी ओनली। क्या बोलेंगे हम? फॉर रिजिड बॉडी ओनली, फॉर रिजिड बॉडी ओनली। दूसरी बात हमने यहां पे क्या लिखा? Ft इज इक्वल टू dm इंटू At, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा हमने। ये कब वैलिड है? ये कब वैलिड है? जब अपना फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो। कब बोलते हैं? जब हम बोलते हैं F इज इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
हम क्या बोलते हैं ये जब इनर्शियल फ्रेम हो तब भी वैलिड है। अदरवाइज क्या बोलते हैं हम यहां पे एक सूडो फोर्स लगाते हैं, हमने यहां पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगाया है, मतलब जो ये फाइनली निकल के आ रहा है टॉर्क इक्वल टू अल्फा, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड। हम यहां से बोलेंगे फॉर इनर्शियल फ्रेम ओनली, फॉर इनर्शियल फ्रेम ओनली, इनर्शियल फ्रेम ओनली। तो क्या आपके पास टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये रिजिड बॉडी के लिए इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड है। क्लियर है? अब तक लिखो इसको, उसके बाद बोलते हैं कुछ पॉइंट्स। मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन बता आपने, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है अपने पास, जिस एक्सिस पे कोई बॉडी मान रोल कर रही है तो जिस एक्सिस पे सारे पॉइंट्स रेस्ट में हो और जिसके अबाउट सारे अदर पार्टिकल्स एक सर्किल में घूम रहे हो, उसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने कहा था हाँ गेट वगैरह लिखा था, हाँ ये गेट है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। यहां पे जहां से हिंज किया हुआ है, यहां पे जहां से हिंज किया हुआ है वो अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यों ऐसा? क्योंकि उस एक्सिस पे सारे पॉइंट रेस्ट में और बाकी सारे पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहे हैं उस एक्सिस चारों तरफ। अगर बात करें हमने यहां पे रोल कर रहा है, मान लो यहां पे रोल कर रहा है, हम क्या बोलते हैं इस केस में जो लोअर मोस्ट पॉइंट है, जो यहां जो एक्सिस पास हो रही है वो क्या अपने आप में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, जो यहां जो कांटेक्ट पॉइंट है, यहां के पॉइंट रेस्ट में है, हम क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे सारे पॉइंट रेस्ट में होते हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट को बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर बात करें मैंने सिलेंडर दिया है, एक सिलेंडर दिया है, ये रोल कर रहा है यहाँ पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ये जो एक्सिस होगी यही अपने पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। और ध्यान देना जैसे जैसे सिलेंडर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन आगे बढ़ रहा है। ये बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन लगातार चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई और पॉइंट कांटेक्ट में, जब ये घूम के कुछ आगे बढ़ा, कोई और पॉइंट कांटेक्ट में है, ये घूम के और आगे बढ़ा, कोई नया पॉइंट कांटेक्ट में है, मतलब जैसे जैसे सिलेंडर आगे बढ़ रहा है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन लगातार बदल रही है, लेकिन जो भी पॉइंट है वो लोअर मोस्ट पॉइंट, वो कांटेक्ट पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर है? तक चाहो तो इसको दोबारा लिख लो यहाँ पे, वैसे ऑलरेडी लिख चुके हैं इसको, लेकिन फिर लिख लो यहाँ पे। हम क्या बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स, इसके बाद लिखो लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट रेस्ट, लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट रेस्ट is known as axis of rotation, is known as axis of rotation। फिर लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो हमने स्टार्टिंग में किया था। हमने कहा था के ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाला था हमने। कैसे निकाला हमने कि हमने एक पार्टिकल मान लो ब्लॉक है यहाँ पे, कुछ भी मान लो हमने एक डीएम मास लिया, उसका के निकाला और वहां से बोलते हैं कि हाँ अलग अलग डीएम मास के लिए जो के आया उसको सम करने पे हमारा के मिल गया पार्टिकल का। ये मैं बोलता। आगे देखते हैं, आज इसको बोल दो रोटेटिंग व्हील, बोल दो इसको रोटेटिंग व्हील। ये नया टॉपिक है जो हमने कराया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उस पर क्वेश्चन करेंगे लेकिन थोड़ा आगे जाके, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उस पर, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, करेंगे लेकिन उस थोड़ा आगे जाके, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट रखते हैं रोटेटिंग व्हील, ठीक है। मान लो तुम्हारे साथ एक वैन है, ध्यान से देखना ये नया कॉन्सेप्ट है, कंप्लीटली नया लगेगा तुमको कि हाँ मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मान लो तुम्हारे साथ एक वैन है, ठीक है, इसको दो व्हील हो गया यहाँ पे, एक व्हील यहां पे पास, एक व्हील यहां पे, यहां पे एक व्हील है पास, यहां पे सॉरी अपने पास एक वैन, इसकी दो व्हील्स है और अंदर एक व्हील अलग है यहाँ पे, अंदर एक व्हील और यहाँ पे, ठीक है। दोनों व्हील का रेडियस यहाँ पे आर है, यहाँ भी जो रेडियस है वही रेडियस यहाँ पे है, ठीक है। और हमने एक ऑब्जर्वर यहां बैठा दिया वैन के अंदर, और एक ऑब्जर्वर इसको बोलते हैं हमने ए, एक ऑब्जर्वर बाहर बैठा दिया ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड बैठा हुआ अपने पास, ऑब्जर्वर बी बोल दिया इसको, ऑब्जर्वर बी बोल दिया, ठीक है। यहां पे एक व्हील है और एक व्हील यहां पे, दोनों का रेडियस बोलते हैं हमने आर है, रेडियस यहां भी आर और यहां भी आर बोल दिया हमने, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो इनका एक्सिस आपस में ज्वाइन करते हैं, एक एक्सिस में जोड़ दिया आपस में, ठीक। हमने इसका जो बस पहिया था इसका एक्सिस और इस एक्सिस अपन ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील घूम रही होगी उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील घूमेगी, ये व्हील घूमेगी। आपने अपना देखा घर पे साइकिल का होता है, एक चैन होती है, हम आगे एक व्हील साइकिल होता है, उसमें कुछ निकले होते हैं ऐसे, उसमें टीथ निकले होते हैं ऐसे, आगे टीथ निकले हुए यहाँ पे,
बहुत सारे देखा है ना इस तरह, और पीछे ऐसे और होता है, यहाँ पे पीछे और ऐसे होता है, यहाँ पे टीथ निकले होते हैं। ठीक है, हम इनको चेन से ज्वाइन करते हैं, हम इनको एक चेन से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे देखा होगा साइकिल में कि हाँ साइड में होता है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं उस केस में कि ये मूव कर रहा होता है, ये हम चलाते हैं, उसकी वजह से ये भी मूव करता है, ये बोलते हैं। या फिर इसको चलाते हैं, उसकी वजह से ये भी मूव करता है और इफेक्टिवली अपना जो पहिया है मूव कर रहा होता है, यही हम बोलते हैं। उसी तरह मान लो कि यहाँ पे ये व्हील है, ठीक है, हमने चेन से इसका एक्सिस और इसका एक्सिस आपस में ज्वाइन कर दिया, हमने चेन से इसका एक्सिस और इसका एक्सिस आपस में ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, अगर यहां पे रेडियस सेम होता, अगर यहां पे रेडियस सेम होता, तो हम क्या बोलते हैं, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील घूम रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये व्हील घूम रहा होता। यहां पे रेडियस सेम दिया है अपने पास, हमने चेन से यहां पे ज्वाइन कर दिया, यहां पर कुछ हाफ था, हमने चेन से ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा उसी एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा होगा। क्लियर है तक? ठीक है, और ये अपना वैन आगे बढ़ रहा है, ये अपना वैन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मान लो किसी इंस्टेंट पे ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, मान लो कि किसी इंस्टेंट पे ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस वैन की स्पीड क्या होगी उस केस में, कैसे हम बोलेंगे। मान लो मेरे साथ एक व्हील है, ये व्हील है उसका, ठीक है, अब ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में ये ओमेगा एंगल आगे घूमेगा, ओमेगा एंगल घूमेगा, मतलब कितना ये आगे बढ़ रहा है, कितना निकालेंगे। अपने पास एक व्हील है, अपने पास एक व्हील है, ठीक है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड कितना आगे बढ़ेगा, ओमेगा इंटू आर, कितना आगे बढ़ेगा, घूम के एक सेकंड में यहां पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये डिस्टेंस हो एक सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, दो आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, ये कितना होगा से यहां तक इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, यही हम बोलेंगे। यहां पर बस ये व्हील ओमेगा एंगुलर से घूम रहा है पे, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो व्हील का सेंटर ऑफ मास है ये कितना आगे बढ़ेगा, ओमेगा इंटू आर, कितना आगे बढ़ेगा, ओमेगा इंटू आर। चाहे इस तरह रख लो, या फिर मान लो किसी टाइम में ये थीटा घूमा, किसी टाइम में ये थीटा घूमा, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट जो इसका सेंटर ऑफ मास है ये थीटा इंटू आर आगे बढ़ेगा। हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, अपने को मिल गया VC इज इक्वल टू ओमेगा आर, क्या मिल गया अपने को, VC इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो वैन है ये ओमेगा इंटू आर स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। हम क्या बोलेंगे, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब ये जो वैन है ये ओमेगा इंटू आर इस स्पीड से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो स्पीड ऑफ ए है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर ए, हम क्या बोलेंगे, VA इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है, सब कुछ आंसर यहां पे। हमने क्या बोला कि एक व्हील यहां पे था, एक व्हील यहां पे था, हमने दोनों एक्सिस को जोड़ दिया, दोनों के एक्सिस को आपस में जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये घूम रहा है उसी ओमेगा से ये भी घूमेगा। क्लियर है तक? फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लो ये एक सेकंड में ओमेगा घूम रहा है, मतलब ये वैन कितना आगे बढ़ रहा है, ओमेगा इंटू आर, यही बोलेंगे। मान लो यहां पे ये अपने पास व्हील था, इसका एक सेकंड में घूम के ओमेगा, एक सेकंड में ओमेगा घूमा, इसका मतलब कितना आगे बढ़ा, ओमेगा इंटू आर। यहां पर देखें एक सेकंड में ओमेगा घूमा, हम क्या बोलेंगे, ओमेगा इंटू आर बढ़ेगा, यही हम बोलेंगे। या तो मान लो 2 पाई घुमा, ये मान लो 2 पाई घुमा, एक कंप्लीट चक्कर घुमा, हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो एक कंप्लीट एक राउंड घुमा, एक कंप्लीट चक्कर घुमा, तो कितना आगे बढ़ेगा, इसके सर्कमफेरेंस इतना, कितना आगे बढ़ेगा, इसके सर्कमफेरेंस इतना, हम क्या बोलेंगे यहां से, एक चक्कर, हम क्या बोलेंगे, आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड, हम क्या बोलेंगे यहां से, आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड, कितना बोलेंगे हम, ये कितना होगा यहां से यहां तक, ये कितना होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, मतलब ये जब 2 पाई घुमा तो ये 2 पाई आर आगे बढ़ा, जब ये व्हील 2 पाई घुमा तो 2 पाई आर आगे बढ़ा, जब थीटा घुमा तो थीटा इंटू आर आगे बढ़ा। हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमें मिल गया ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहां से क्या मिला हमें, अगर थीटा घुमा तो इसका मतलब थीटा इंटू आर आगे बढ़ा, ठीक है, अगर थीटा घुमा तो थीटा इंटू आर आगे बढ़ा, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये क्या अपने पास, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s बोल दिया हमने इसको, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या मिल गया अपने को, क्या मिल गया अपने को, इसको मिल गया, क्या मिला अपने को, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एस मिल गया। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, क्या मिला अपने को, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी मिल गया, ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू वी मिल गया। मतलब यहां से एक बात क्लियर हुई कि जब एक व्हील किसी एक्सिस इसके बाद घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, कितना आगे बढ़ेगा, अगर मान ओमेगा से घूम रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्पीड कितनी होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। कितना बोलेंगे हम, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर अपना इस जो अपना वैन था इसकी स्पीड मिल गई ओमेगा इंटू आर मिल गई। क्लियर है आप तक? इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑब्जर्वर ए है
ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ओमेगा इंटू आर, किस स्पीड से, ओमेगा इंटू आर। हमने क्या किया, इस व्हील पे 4 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट बोल दिया, मान बोल दिया यहाँ पे P, यहां बोल दिया हमने Q, यहां हमने बोल दिया R, और यहां एक पॉइंट लिए S। जो इसका सेंटर है उसको बोल दिया हमने O, जो इसका सेंटर है उसको हमने बोल दिया O। अब देखते हैं स्पीड कि मान लो आप लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ पार्टिकल O बोलते हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल O, VO, कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम, जिस स्पीड से वैन आगे बढ़ रहा होगा उसी स्पीड से पॉइंट O आगे बढ़ रहा होगा। या हम ऐसा बोलते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर O विद रिस्पेक्ट टू A, VO विद रिस्पेक्ट टू A, क्या है अपने पास, स्पीड ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर A, कितना बोलेंगे हम, 0, कितना है अपने पास यहाँ पे 0। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वैन के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर A बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, उसको अंदर क्या देखेगा, हाँ एक व्हील यहाँ पे लगी हुई है जो सिर्फ घूम रही है, जो सिर्फ घूम रही है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है। ये हम बोलेंगे एक ऑब्जर्वर जो ए है, क्या लिखेगा उसको कि एक व्हील यहाँ पे है, कार के अंदर एक व्हील है जो कि सिर्फ घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो बाहर बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर बी है, उसको क्या लिखेगा कि एक व्हील है जो घूम रही है, जो घूम रही है, और वैन के अंदर एक व्हील जो घूम रही है, और वैन पूरा आगे बढ़ रहा है। ये हम बोलेंगे वैन पूरा v इक्वल टू ओमेगा से आगे बढ़ रहा है, ये हम बोलेंगे, ठीक है। यहां क्या होगा, ऑब्जर्वर ए के लिए, ऑब्जर्वर ए के लिए जो पॉइंट O है वो कैसा होगा, रेस्ट में होगा। हमने बोल दिया स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, स्पीड ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। फिर देखते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू A, कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे। यहां पे क्या अपने पास, ये ओमेगा से घूम रहा है और हमने इसको एक कॉमन चेन से इससे बांध दिया। हमने क्या बोला कि एक यहां पे व्हील है, एक व्हील यहां पे है, हमने इसको एक कंबाइंड चेन से यहां से बांध दिया, और ये व्हील जो नीचे वाला व्हील है ये ओमेगा से घूम रहा है। इसका मतलब ये व्हील भी ओमेगा से घूमेगा। अगर हमने बोल दिया कि हाँ ये व्हील ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब ये व्हील भी ओमेगा से घूमेगा। हमने बोल दिया इसको ओमेगा से घुमा दिया, ये अपने पास ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ पॉइंट P कितना बोलेंगे हम, v इज इक्वल टू ओमेगा। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल यहाँ पे, ठीक है, यहां पे अगर मान लीजिए ओमेगा से घूम रहा है तो किसी पॉइंट की स्पीड कितना बोलते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा। इस पॉइंट की स्पीड कितना बोलेंगे हम, ओमेगा, इस पॉइंट की ओमेगा, इस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की ओमेगा r टेंजेंशियली होगी। हम क्या बोलते हैं, किसी भी पॉइंट की ओमेगा r टेंजेंशियली होगी, आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में। क्लियर है। मैंने क्या बोला, जो पॉइंट P की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू A, A का दिखेगा कि हाँ यहां पे एक व्हील है, यहां पे एक व्हील है जो सिर्फ घूम रहा है, सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम, ओमेगा r, ओमेगा r। डायरेक्शन क्या बोलेंगे हम, यहां पे हमने बोल दिया, यहां पे ऊपर हमने y एक्सिस बोल दिया और यहां पे हमने x बोल दिया, ये x है और ये y है। ऊपर को हमने बोल दिया y, इधर बोल दिया हमने x बोल दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ओमेगा r j कैप, क्या बोलेंगे, ओमेगा r j कैप, ऊपर की तरफ है। यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे ये ओमेगा r j कैप ऊपर की तरफ है। यहां पे हमने बोल दिया ये ओमेगा r यहां पे ऊपर है, तो क्या है अपने पास यहां पे ओमेगा r j कैप। क्लियर है तक। उसी तरह बात बोलते हैं कि हाँ स्पीड ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू A, स्पीड ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, यहां जो पॉइंट Q है ये टेंजेंशियली इधर तरफ भागेगा, इधर तरफ भागेगा, कितनी स्पीड से, ओमेगा इनटू r, कितनी स्पीड से, ओमेगा इनटू r। यहां बोलते हैं ओमेगा r, ओमेगा r i के, ओमेगा r i के बोलते इसको। यहां पे ध्यान देना, ये i कैप, ये टुवर्ड्स प्लस x एक्सिस है, हमने इसको बोल दिया i कैप बोल दिया इसको। अगर बात करें स्पीड ऑफ पॉइंट r, कितना बोलेंगे हम, सोचो कितना बोलेंगे। यहां पे जो पॉइंट r है वो नीचे मूव कर रहा होगा ओमेगा इनटू r से, ये भी ओमेगा इनटू r से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू ओमेगा r माइनस j कैप। स्पीड ऑफ पॉइंट r विद रिस्पेक्ट टू a कितना बोलेंगे हम, ओमेगा r माइनस j कैप, ठीक है। और लिखा हुआ है स्पीड ऑफ पॉइंट s, स्पीड ऑफ पॉइंट s कितना बोलेंगे हम, ओमेगा r माइनस i कैप, कितना बोलेंगे हम, ओमेगा r माइनस i कैप। क्या है यहां से, स्पीड ऑफ पॉइंट s विद रिस्पेक्ट टू a कितना आया, ओमेगा r माइनस i कैप। क्लियर, मतलब हमें पांचों पॉइंट्स के स्पीड मिल गए, पॉइंट P Q R S एंड पॉइंट O, ठीक है। O पॉइंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू A मिला है। यहां पे A क्या है, एक ऑब्जर्वर जो कि वैन के अंदर खड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है तक। फिर हमने क्या बोला, जो वैन है ये पूरा वैन ओमेगा r स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा स्पीड से आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर इस स्पीड को वीओ को ग्राउंड से देखें तो क्या दिखेगा हमें, क्या दिखेगा हमें, एक व्हील जो घूम रहा है यहाँ पे, एक व्हील जो यहाँ पे घूम रहा है और पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है v इज इक्वल टू ओमेगा आर से। ये हम बोलेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा आर से। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट कर लो इसको, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, आगे देखते हैं फिर। अगर मान लो ऑब्जर्व की केस में यहां पे लिखा ऑब्जर्व ए केस में विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए लिखा हमने, ऑब्जर्वर ए लिखा। अब देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी क्या दिखेगा हमको, यहां बात करें पॉइंट ओ की स्पीड क्या दिखेगी हमको, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू बी कितना दिखेगा हमको, कितना बोलेंगे हम, यहां पे देखो जो बी है वो ग्राउंड पे रेस्ट में है, ये बोलेंगे हम ग्राउंड पे, ये अपने पास ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, जिस स्पीड से अपना वैन आगे बढ़ रही है उसी स्पीड से निकाल, उसी स्पीड को हम ऐड कर देंगे। हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस स्पीड ऑफ पॉइंट ए, यही बोलते हैं, प्लस स्पीड ऑफ पॉइंट ए, यही बोलते हैं। हमें निकालना है कि किसी पॉइंट की स्पीड b के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, b क्या है पे ग्राउंड है, b क्या है पे ग्राउंड है। हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू a प्लस स्पीड ऑफ a इज इक्वल टू स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां पे vo विद रिस्पेक्ट टू v उसके पे हमें क्या मिला, vo विद रिस्पेक्ट टू कितना मिला, वो 0 मिला है। va कितना है, va कितना है, किस स्पीड से अपना ऑब्जर्वर a आगे बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे ओमेगा r, इसको हमने बोलते हैं vc। यहां हमने बोल दिया कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास है, ये VC से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे VC इज इक्वल टू ओमेगा, हम क्या बोलेंगे यहां से VC इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू VC। कोई दिक्कत नहीं, यहां से बोलते हैं यहां तक, ठीक है। तो हमने क्या बोला, स्पीड ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू B कितना बोलेंगे हम, स्पीड ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू A प्लस स्पीड ऑफ A, ठीक है। यहां से क्या अपने पास ये 0 है तो पुट करते हैं यहां पे, कितना आएगा 0 प्लस कितना 0 प्लस VC I कैप, 0 प्लस VC I कैप, ये बोलेंगे। सिमिलरली स्पीड ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू B कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A प्लस स्पीड ऑफ A, ये बोलेंगे। हमें ऑलरेडी पता है कितना है बस स्पीड ऑफ पॉइंट B, सॉरी पॉइंट P कितना है ओमेगा आर जे कैप, कितना बस ओमेगा आर जे कैप। हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा आर जे कैप प्लस VC I कैप प्लस VC I कैप, यहां पे बस VC है, ये चीज सॉरी VC I कैप, ठीक है। अगर बात करें स्पीड ऑफ पॉइंट P Q, Q विद रिस्पेक्ट कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू, यहां स्पीड कितनी है Q ओमेगा आर I कैप है, हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा आर I कैप प्लस VC J कैप, ठीक है। अगर बात करें स्पीड ऑफ पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू B कितना बोलेंगे हम ओमेगा आर, कितना प्लस पॉइंट R कहां है, पॉइंट R ओमेगा आर I कैप, सॉरी पॉइंट Q कहां है, हाँ पॉइंट Q का ओमेगा आर I कैप, पॉइंट इसका ओमेगा आर माइनस J कैप, माइनस J कैप प्लस VC I कैप, VC I कैप, क्लियर आता है। इस तरह मान लो स्पीड ऑफ पॉइंट S विद रिस्पेक्ट टू B, S कहां है यहाँ पे, S यहां पे है, ये मूव कर प्लस ओमेगा आर माइनस J कैप, कितना बोलेंगे हम, ओ सॉरी ओमेगा आर माइनस I कैप, ओमेगा आर माइनस I कैप प्लस VC I कैप, ये बोलेंगे हम। हमें मिल गया चारों पॉइंट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया, हम यहाँ पे ग्राउंड में ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में चारों पांचों पॉइंट्स की स्पीड मिल गई हमें, क्लियर है तक। अगर इसको सॉल्व करें, यहां पे मिल गया k प्लस 0 प्लस VC I कैप, VC कितना है ओमेगा आर I कैप, हम यहां बोलेंगे इसको इज इक्वल टू ओमेगा आर I कैप, यहां पे क्या अपने पास ओमेगा आर जे कैप प्लस VC I कैप, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते इसको ओमेगा आर, हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा आर जे कैप प्लस I कैप बोलते हैं इसको, जे कैप प्लस I कैप। अगर बात करें इसकी स्पीड, हम क्या बोलेंगे यहां पे ओमेगा आर I कैप प्लस VC I कैप, ओमेगा आर I कैप प्लस VC I कैप, और यहां पे I कैप, यहां भी I कैप, यहां भी VC कितना है
VC कितना है ओमेगा आर, मतलब यहां से हम क्या बोलेंगे ओमेगा आर इंटू 2 i कैप, हमने बोल दिया 2 ओमेगा आर आई कैप, क्या बोल दिया हमने 2 ओमेगा आर आई कैप। अगर बात करें जो पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू बी है, इसकी स्पीड क्या बोलेंगे हम ओमेगा आर माइनस जे कैप प्लस VC आई कैप, क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू ओमेगा आर आई कैप माइनस जे कैप। अगर बात करें जो पॉइंट एस है, जो ये वाला पॉइंट है, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे माइनस ओमेगा आर, क्या अपने पास यहां पे माइनस ओमेगा आर आई कैप, माइनस ओमेगा आर आई कैप प्लस VC आई कैप, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल जाएंगे क्योंकि VC इक्वल टू ओमेगा आर है। यहां से तुम बताया जो पॉइंट एस है उसकी स्पीड 0 आई, उसकी स्पीड 0 आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक व्हील घूम रहा होगा, एक व्हील ओमेगा से घूम रहा होगा, जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी स्पीड 0 होगी, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो Q पॉइंट है, उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी 2 ओमेगा आर आई कैप। कितना बोलेंगे हम 2 ओमेगा आर आई कैप। एक पॉइंट जो यहां पे है, जो पॉइंट P है, इसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम ओमेगा आर आई कैप प्लस जे कैप, या हम बोलते हैं इसको, इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे इसका ओमेगा आर इंटू रूट 2, कितना बोलेंगे हम ओमेगा आर इंटू रूट 2, स्पीड हम निकालते हैं क्या बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा आर रूट 2, मतलब जो पॉइंट यहां पे है इसकी स्पीड कितनी आई ओमेगा आर इंटू रूट 2, इसकी स्पीड कितनी आई ओमेगा इंटू 2 आर, जो पार्टिकल यहां पे है उसकी स्पीड कितनी आई ओमेगा इंटू आर रूट 2, क्या है यहां पे पॉइंट आर कहां है, हाँ ओमेगा इंटू आर रूट 2 हो गया यार, इसकी स्पीड, ये वेलोसिटी हमें दिया है, यहां से हमने इसका मॉड निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा आर रूट 2, कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कितना है यहां से रूट 2 है, यहां से अंदर से यहां रूट 2 और यहां पे ऑलरेडी ओमेगा आर है, तो कितना बचेगा ओमेगा आर रूट 2। डाउट तो नहीं है ना इसमें यार कि कैसे निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड, कैसे निकाल रहे हैं हमने आई कैप का स्क्वायर किया प्लस माइनस जे कैप का स्क्वायर किया, उसका अंडर रूट ले लिया, कितना है अपने पास रूट 2 आया, तो यहां से अपने पास बोल दिया हमने ओमेगा आर रूट 2, मतलब जो पॉइंट आर है इसकी स्पीड कितनी आएगी ओमेगा आर रूट 2, जो पॉइंट यहां पे इसकी स्पीड कितनी आएगी ओमेगा इंटू 2 आर, जो पॉइंट यहां पे है उसकी स्पीड कितनी आएगी ओमेगा इंटू 2 आर, जो पॉइंट एस पे है, जो यहां पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी होगी 0, उसकी स्पीड कितनी होगी 0, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, जो स्पीड होगी वो 0 होगी। इसलिए हमने जो लोअर मोस्ट पॉइंट था उसको बताया कि हाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने क्या बताया कि जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी बोल सकते हैं हाँ बस यहाँ पे व्हील मान लो उसके 4 पॉइंट है ये, ठीक है, और ये रोल कर रहा है, तो एक पॉइंट अभी ये कांटेक्ट में है, इसके बाद घूम रहा है, बाद में नया पॉइंट कांटेक्ट में है, उसके बाद घूम रहा है, बाद में फिर नया पॉइंट कांटेक्ट में है, उसके बाद घूम रहा है, फिर नया पॉइंट कांटेक्ट में है, उसके बाद घूम रहा है, ये मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जो कांटेक्ट पॉइंट है वो लगातार रेस्ट में है, रेस्ट में होना चाहिए, और किसी और पॉइंट की स्पीड हम कितना बोलते हैं, मान लो तुम्हारे पास एक व्हील है जो ओमेगा से घूम रहा है, जो ओमेगा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलते हैं किसी और पॉइंट की स्पीड कितना बोलते हैं हम ओमेगा इंटू आर, कितना बोलते हैं हम ओमेगा इंटू आर। यहां पे बात करें जो पॉइंट यहां पे है इसके लिए आर कितना लेंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर कितना लेंगे हम आर रूट 2, कितना लेंगे, अपने पास यहां पे व्हील दिया है, एक व्हील दिया है, अगर यहां हमने क्या बोला कि ये इसके बाद घूम रहा है पे, इसके बाद घूम रहा है, तो हम क्या बोलते हैं यहां से कोई पार्टिकल जो आर डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस पे है उसकी स्पीड कितना बोलते हैं हम ओमेगा इंटू एक्स, कितना बोलते हैं ओमेगा इंटू एक्स। अगर बात करें इस पार्ट के लिए एक्स कितना बोलेंगे हम एक्स इज इक्वल टू 2r, एक्स इक्वल टू 2r, जो पॉइंट यहां पे है कितना बोलते हैं उसकी स्पीड एक्स कितना बोलेंगे हम एक्स इज इक्वल टू r रूट 2, क्यों, क्योंकि ये अपने पास r है, ये अपने पास r है, तो यहां से अपने पास आया ये r रूट 2 आया, तो हम क्या बोलेंगे ये पूरा सिस्टम इसके अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, जो पॉइंट यहां पे स्पीड कितना बोल दिया हमने ओमेगा इनटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू r रूट 2 बोल दिया यहां पे, जो पॉइंट यहां पे है कितना बोलेंगे हम ओमेगा इंटू आर रूट 2, क्योंकि यहां भी x इक्वल टू आर रूट 2 है, जो पॉइंट यहां पे हम कितना बोलेंगे x इज इक्वल टू 2r, स्पीड इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r, जो पार्टिकल रैंडमली मान लो यहां पे है, एक पार्टिकल रैंडमली है यहां पे मान लो, हम क्या बोलेंगे स्पीड कितना बोलेंगे ओमेगा इंटू x, वेयर x इज दिस डिस्टेंस, वेयर x इज दिस, मतलब किसी भी पॉइंट की स्पीड हम निकाल सकते हैं कि अपने पास मान लो यहां पे एक सिलेंडर है, ये रोल कर रहा है यहां पे, ये रोल कर रहा है यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं, अगर मान लो पता है कि हाँ ये ओमेगा से मूव कर रहा है, तो क्लियर है यहां तक। हमने क्या बोला ओमेगा इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू ओमेगा, ये कहां से आया, ये कहां से आया, बोल दिया कि एक व्हील मान लो घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो एक कंप्लीट चक्कर लाके आगे बढ़ता है, तो हम क्या बोलेंगे जब 2 पाई घूमा, जब ये 2 पाई घूमा तो 2 पाई r आगे बढ़ा, जब थीटा घूमा तो थीटा इंटू r आगे बढ़ा, मतलब s कितना हुआ, जब थीटा घूमा तो s कितना होगा
थीटा इंटू आर, यहां से क्या अपने पास को डिफरेंशिएट किया, यहां से अपने पास आया v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो यहां से मिल अपने को vc इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहां vc क्या है, जो व्हील है इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड, जो व्हील है इसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो जो इसका vc आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा इंटू आर। क्लियर यहां तक, अच्छे से नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। बड़े आगे देखते हैं। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, यहां पे बी क्या है, एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, वी क्या है यहां पे, एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे खड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्पीड देखते हैं, स्पीड ऑफ पॉइंट पी, स्पीड ऑफ पॉइंट पी कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे, हमें पी पॉइंट यहां पे वेलोसिटी कितनी आ रही है इसकी, कितनी आ रही है, हमने क्या बोला कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ये सारे के सारे पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जर्वर ए अपना खुद वीसी से आगे बढ़ रहा है, ये अपना खुद वीसी से आगे बढ़ रहा है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करना था तो हमने सारे पार्टिकल को एक वीसी दे दिया, वीसी मतलब आगे की तरफ, यहां हमने बोल दिया वीसी एक अलग स्पीड दे दिया, यहां पे वीसी यहां भी दे दिया, वीसी यहां भी दे दिया, सॉरी वीसी यहां वीसी दिया ऑलरेडी, और वीसी यहां भी दे दिया, यहां भी। तो देखें तो यहां पे अपने पास आया वीसी पीछे की तरफ, ओमेगा आर आगे की तरफ, यहां ओमेगा आर ऊपर की तरफ, वीसी आगे की तरफ, यहां पे ओमेगा आर आगे की तरफ, वीसी आगे की तरफ, यहां पे वीसी आगे की तरफ, ओमेगा आर नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट की नेट स्पीड ग्राउंड की स्पीड निकालते हैं हम, देखते हैं स्पीड ऑफ पॉइंट ए पॉइंट पी कितना बोलेंगे हम, यहां पॉइंट पी यहां पे है, क्या बोलते हैं अपने पास यहां पे व्हील है, ये अपने पास व्हील है, ठीक है। देखते हैं इसकी स्पीड, हमने क्या बोला, इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी, यहां पे ओमेगा आर, यहां पे ओमेगा आर आगे की तरफ, ओमेगा आर इक्वल टू वीसी बोलते हैं आगे की तरफ, ठीक है, और ये घूम रहा है ओमेगा से, इसका मतलब ओमेगा आर पी इधर की तरफ, ये बोलेंगे, ठीक है। जो पॉइंट यहां पे है हम उसके क्या बोलेंगे, ओमेगा आर ऊपर तरफ और वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर आगे की तरफ, ये बोलेंगे यहां पे वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर। जो पॉइंट यहां पे है हम क्या बोलेंगे उसके लिए, ओमेगा आर आगे की तरफ और वीसी और आगे की तरफ, वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर और आगे की तरफ, ये बोलेंगे यहां पे ओमेगा आर वाला प्लस वीसी है। अगर बात करें एक पॉइंट जो यहां पे है, अपने केस में यहां पे एस था, उसके लिए ओमेगा आर नीचे की तरफ और वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर, वीसी इज इक्वल टू ओमेगा आर पीछे की तरफ, यहां पे इस तरफ, ठीक है। यहां से किसी भी पॉइंट की स्पीड निकाल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट पी, पी कहां पे है, यहां पे पी ये है, क्यू ये है, आर ये है और एस ये है, ये अपने पास पी क्यू आर एस, और यहां पे पॉइंट ओ था, ये अपने पास पॉइंट ओ था। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ पॉइंट पी कितना बोलेंगे हम, ओमेगा आर आई, ओमेगा आर जे कैप प्लस ओमेगा आर आई कैप, कितना आएगा, ओमेगा आर रूट 2, कितना बोलेंगे हम, ओमेगा आर रूट 2। अगर बात करें स्पीड ऑफ पॉइंट क्यू कितना बोलेंगे हम, 2 ओमेगा आर, 2 ओमेगा आर। स्पीड ऑफ पॉइंट आर कितना बोलेंगे हम, ओमेगा आर रूट 2, ओमेगा आर रूट 2। स्पीड ऑफ पॉइंट एस कितना बोलेंगे हम, 0। मतलब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है या फिर जो कांटेक्ट पॉइंट है वो हमेशा रेस्ट में रहता है। क्लियर, ये चीज सबके लिए, चाहे अपने पास सिलेंडर हो, चाहे सिलेंडर हो या फिर स्फीयर हो, या फिर स्फीयर हो, हॉलोसॉइड या फिर कोई डिस्क हो, डिस्क मारते हैं, कुछ मारते हैं, सारे केस में क्या होगा, लोअर मोस्ट पॉइंट होगा या जो कांटेक्ट पॉइंट होगा वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। क्लियर यहां तक, नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद लिखो, इसके बाद एक पॉइंट लिखो, स्क्रीन पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर पॉइंट लिखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ ए व्हील axis of rotation of a wheel rolling on a ground, rolling on a ground passes through the bottommost point, axis of rotation of a wheel rolling on a ground passes through the bottommost point or point of contact, because point of contact is at rest, because point of contact is at rest,
क्लियर है तक? सेकेंड पॉइंट को इसके बाद, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ कार या वैन से दो, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ व्हील। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ व्हील, जो मैंने वीसी बोला है। यहां पे वीसी क्या है? जो सेंटर की स्पीड होगी वही कार की स्पीड होगी, वही ऑब्जर्वर ए की स्पीड होगी। क्लियर है? हम इसको बोलते हैं वीसी। तो यहां पे बात करें इस व्हील का, यहां ये व्हील किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोले यहां पे व्हील की स्पीड क्या बोले हम? VO इज इक्वल टू कितना बोले? VO इज इक्वल टू VC बोलते हैं हम यहां पे, इज इक्वल टू ओमेगा R। ठीक है, यहां से अपने पास स्पीड ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना बोले यहां पे? VC इज इक्वल टू ओमेगा R बोल दिया हमने। क्लियर यहां तक? मतलब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये बहुत तेज मूव करता है, जो पॉइंट Q है ये सबसे तेज मूव करता है। इसको फील करना, मान लो कि अपने पास यहां पे इस तरफ यहां पे सिलेंडर दिया है और यहां पे प्लैंक दिया है, एक प्लैंक है, ठीक है, जो इस पे मूव कर रहा है, जो इस पे मान लो मूव कर रहा है, बोल के मान लो यहां पे सिलेंडर है, इस पे एक प्लैंक मूव कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? जो प्लैंक की स्पीड आएगी वो किसकी कितनी आएगी? जो टॉप मोस्ट पॉइंट जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा वही स्पीड से ये प्लैंक मूव करेगा। ठीक है, हमने क्या बोला? इसको मान लो मूव कर रहा है, यहां पे रोल कर रहा है, इसको इस तरह रोल कर रहा है पे, ठीक है, हमने बोल दिया रोल कर रहा है यहां पे। क्या बोलेंगे? जिस स्पीड से सिलेंडर मूव कर रहा होगा उसके डबल स्पीड से प्लैंक आगे बढ़ेगा यहां पे, उसके डबल स्पीड। ध्यान देना, जो प्लैंक आगे बढ़ रहा है यहां पे, प्लैंक सिलेंडर से आगे निकल रहा है यहां पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्लैंक जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है। प्लैंक का कांटेक्ट पॉइंट Q के कांटेक्ट पे, यहां पे टॉप मोस्ट पॉइंट ये, टॉप मोस्ट पॉइंट यहां पे ये, ठीक है, और उसी स्पीड से अगर बोल रहा है पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, अगर बोल रहा है पे स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब जिस स्पीड से पॉइंट Q मूव कर रहा है उसी स्पीड से ये प्लैंक मूव कर रहा है, ठीक है, और पॉइंट Q की स्पीड कितनी है? 2 ओमेगा R। कितना बस यहां पे 2 ओमेगा R। मतलब जो प्लैंक अगर इस तरह रोल कर रहा है पे, इस तरह रोल करना है पे, तो हम क्या बोलेंगे? जो प्लैंक की स्पीड आएगी वो डबल ऑफ सिलेंडर की स्पीड, यही हम बोलेंगे। देखते हैं आगे क्या लिखा प्रिंट। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ व्हील। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रैकेट में ग्राउंड, इस केस में ग्राउंड है यहां पे, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट एट डिस्टेंस x, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट has velocity omega into x with respect to point of contact। यहां पर बात करें, यहां एक रैंडम पॉइंट ने यहां पे लिया x लिया, यहां पे पॉइंट लिया, बोल दिया कि हाँ ये अपने पास कुछ बोल दिया t बोल दिया, मान लो एक पॉइंट लिया हमने t, बोल दिया यहां से डिस्टेंस अगर x है, इसको हमने बोल दिया x है, तो हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ पॉइंट t, हम क्या बोलेंगे? स्पीड ऑफ पॉइंट t विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बोलेंगे हम? ओमेगा इंटू x, ओमेगा इंटू x, ये हम बोलेंगे। हमने 4 पॉइंट्स से डिराइव किया कि हाँ कैसे आता है ये चीज, ओमेगा इंटू एक्स कहां से आता है, जो हमने निकाला ओमेगा एक्स से सही है। अगर पॉइंट Q की बात करें तो कितना है? 2 इंटू ओमेगा आर। 2r कहां से है? क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितनी है? 2r। अगर बात करें पॉइंट P के लिए, हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस यहां से कितना होगा? r√2। कितना बोलेंगे हम? r√2। मतलब जो पॉइंट P की स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? ओमेगा इंटू r√2। जो पॉइंट S आ रहा है यहां पे, इसकी स्पीड ओमेगा इंटू r√2, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? r√2। अगर बात करें पॉइंट S जो यहां पे है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? r इज इक्वल टू 0 या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इसलिए ये पॉइंट रेस्ट में है। क्लियर है यहां तक? देखते हैं आगे फिर। अब सेम चीज देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए। हमें वेलोसिटी मिल गई, सारे पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है। तो वेलोसिटी मिल गई, अब देखते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, अपने पास यहां पे व्हील, सेम व्हील यहां पे, ठीक है। हमने क्या बोला? ये ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। फिर क्या बोला? इसका एंगुलर एक्शन अल्फा बोल दिया हमने। क्या बोला हमने? अल्फा। तो यहां से क्या अपने पास? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा बोल दिया। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है। ये पॉइंट अपना ओ यहां पे सेंटर में बोल दिया, यहां पॉइंट डी बोल दिया, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, पी क्यू, सॉरी ये पॉइंट क्यू है,
ये पॉइंट आर यहां पे और ये पॉइंट एस है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये एस है, ठीक है। अब ये सिस्टम ओमेगा से अल्फा से घूम रहा है, ये सिस्टम अल्फा इंक्लिनेशन से घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां बात करें हमारे एक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू किसके, सॉरी पॉइंट ओ बोलते हैं इसको, ओ विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बोलेंगे हम, सेम केस यहां पे एक्शन ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखिएगा 0, क्या लिखिएगा 0। क्लियर यहां तक? क्यों ऐसा क्योंकि यहां पॉइंट ओ इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में यहां पे है, ठीक है। सेम बात करें मान लो एक्शन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बोलेंगे हम, पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए कहां यहां पे, ऑब्जर्वर यहां पे, ए यहां पे इस कार के अंदर बैठा हुआ, ध्यान देना ये व्हील इस कार के अंदर है, सेम व्हील अपने पास यहां पे, ठीक है। चाहे ड्रॉ कर लो, फिर से ड्रॉ कर लो यहां पे, यहां ये व्हील यहां पे, ये यहां पे अपने पास ऑब्जर्वर ए बैठा हुआ पे, ए यहां बैठा हुआ है और बी यहां है बस ग्राउंड पे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे एक्शन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम। अब चूंकि ये अल्फा से घूम रहा है, जो अपने पास व्हील है ये एंगुलर एक्शन अल्फा से घूम रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे जो पॉइंट पी है इसका दो एक्शन होगा, इसका एक तो सेंट्रीपिटल एक्शन, एक तो अल्फा आर टेंजेंशियल बोलते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे यहां से AT इज इक्वल टू अल्फा, ये अपने पास क्या है AT क्या है अपने पास टेंजेंशियल एक्शन, क्योंकि यहां पे अपने पास व्हील घूम रहा है, व्हील घूम रहा है एंगुलर से अल्फा से घूम रहा है। हमने एक पॉइंट लिया उसका ए कितना बोलेंगे हम, A इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू अल्फा, यही बोलेंगे। एक एक्शन और होगा कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्शन, क्या बोलेंगे यहां पे AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू R। हम क्या बोलते हैं AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू R। ये याद है जब पढ़ाएगा आपको सर्कुलर मोशन, क्या बताया उस टाइप पे AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू R, यही बताया उस टाइम पे। तो हम क्या बोलेंगे यहां से AC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू R। ये पढ़ा होगा आपने सर्कुलर में, ठीक है। यहां से अपने पास पॉइंट P के पास पॉइंट P का एक्शन किसके रिस्पेक्ट में, जो अपने पास ऑब्जर्वर अंदर बैठा हो उसके रिस्पेक्ट में कितना है अपने पास, अल्फा R इधर की तरफ और ओमेगा स्क्वायर R इधर की तरफ, ये बोलेंगे। अगर बात करें पॉइंट Q का तो हम क्या बोलेंगे यहां पे अल्फा R इधर की तरफ और ओमेगा स्क्वायर R नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ। ध्यान देना जो ये सेंट्रीपिटल एक्शन है, ये जो AC है ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा, हमेशा O की तरफ होगा, ये हम बोलेंगे। तो यहां से क्या बोला R क्या बोलेंगे हम, अल्फा R आगे की तरफ, सॉरी टेंजेंट की तरफ, अल्फा R नीचे की तरफ और सेंट्रीपिटल AC अपने पास आ गया, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R अंदर की तरफ। अगर बात करें पॉइंट S का तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर R ऊपर तरफ, ओमेगा स्क्वायर R ऊपर तरफ और अल्फा R आगे की तरफ, और अपने पास आ गया अल्फा R आगे की तरफ। ये क्या है अपने पास ऑब्जर्वर एक रिस्पेक्ट में हमें ये मिलेगा, एक्शन मिलेगा। तो लिखते हैं इसको, हम क्या बोलेंगे एक्शन ऑफ पॉइंट O विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम 0। एक्शन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम ओमेगा स्क्वायर R I कैप, ओमेगा स्क्वायर R I कैप प्लस अल्फा R J कैप, प्लस अल्फा R J कैप। अगर बात करें एक्शन ऑफ पॉइंट Q विद रिस्पेक्ट टू A, पॉइंट Q कहां है पे अल्फा R I कैप, अल्फा R I कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर R J कैप, माइनस ओमेगा स्क्वायर R J कैप। एक्शन ऑफ पॉइंट R विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम, R कहां पे, यहां पे R, कितना बोलेंगे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर R I कैप, माइनस ओमेगा स्क्वायर R I कैप माइनस अल्फा R J कैप, माइनस अल्फा R। एक्शन ऑफ पॉइंट S विद रिस्पेक्ट टू A कितना बोलेंगे हम, S कहां है, हम क्या बोलेंगे माइनस अल्फा R I कैप, माइनस अल्फा R I कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर R J कैप, प्लस ओमेगा स्क्वायर R J कैप। ध्यान देना उस गलती ना पे, हमने क्या बोला ऑफ पॉइंट P कितना बोलेंगे हम ओमेगा स्क्वायर R I कैप प्लस अल्फा R J कैप, सही बात है। Q कितना बोलेंगे हम अल्फा R I कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर R J कैप, सही बात है। R कितना बोलेंगे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर R I कैप माइनस अल्फा R J कैप, सही बात है। S कितना बोलेंगे हम माइनस अल्फा R I कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर R J कैप। क्लियर है तक, ठीक है। ये हमें मिल गया विद रिस्पेक्ट टू A मिल गया, और जो अपने पास पॉइंट A है ये खुद किसी A से मूव कर रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने एक चेन से, एक व्हील से हम इसको इससे ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब जिस ओमेगा से ये घूमेगा उसी ओमेगा से ये घूमेगा, जिस अल्फा से ये घूमेगा उसी अल्फा से ये घूमेगा।
ये बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास पॉइंट ए है ये किसी ए से मूव कर रहा होगा, किसी एक्सेलेंट से मूव कर रहा होगा। हमने क्या बोला कि एक व्हील मान लो, एक व्हील है, ये एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा सॉरी एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा से आगे बढ़ रहा है, बस घूम रहा है पे। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हम क्या बोलेंगे यहां पे a इज इक्वल टू अल्फा। हम क्या बोलेंगे यहां पे एक्सेलेरेशन ऑफ वेन, क्या बोलते हैं इसको, यहां लिखते हैं पे हम क्या बोलेंगे यहां से एक्सेलेरेशन ऑफ वेन कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। कहां से आया, हमारे पास आता v इज इक्वल टू ओमेगा आ रहा था, v इज इक्वल टू ओमेगा, उसको हमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, हमें क्या मिल गया एक्शन ऑफ y इज इक्वल टू अल्फा मिल गया। क्लियर क्लियर, यहां से a इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जो पॉइंट o है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अल्फा आर से आगे बढ़ रहा होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अल्फा आर से आगे बढ़ रहा होगा। तो यहां से देखते हैं एक्शन ऑफ अलग अलग पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू b देखते हैं यहां पे, ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे देखते हैं। बढ़े आगे, जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये रोलिंग का बेस है कि जब भी रोलिंग करेगा हमें कभी डाउट नहीं होगा। अगर हाँ किसी पॉइंट की स्पीड पूछ लिया, ये रोल कर रहा है मान लो, किसी भी पॉइंट का स्पीड पूछ लिया, एक्सेलेरेशन पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, हमें कभी डाउट नहीं होगा, कभी भी डाउट नहीं होगा। अगर ये अच्छे से क्लियर तो ये बेसिक एकदम यहाँ अच्छे देख लो हाँ कैसे निकालते हैं, कैसे किसी पॉइंट की स्पीड निकालते हैं, ठीक है। तो हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया इसको। यहाँ एक ऑब्जर्वर जो खुद एसी से मूव कर रहा है, खुद किसी स्पीड से मूव कर रहा है, एक वैन में खड़ा है, और एक ऑब्जर्वर बी है जो बाहर खड़ा है, ठीक है। तो एक का लिखेगा एक व्हील है जो यहाँ पे घूम रहा है, और बी का लिखेगा कि एक व्हील है जो घूम रहा है, साथ आगे बढ़ रहा है। कंबाइन देखना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया है कि अगर मान लो कंबाइन देखना कि अपना ऐसे मूव कर रहा है तो हमें पता नहीं लगा किसकी स्पीड क्या है, किसकी एक्शन क्या है, हम निकाल नहीं पाएंगे। यहां पे इजीली दिख रहा है कि हाँ जो ऑब्जर्वर ए है इसको दिखेगा एक व्हील है जो घूम रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर बी का दिखेगा कि हाँ ये ए खुद मूव कर रहा है, ये व्हील खुद मूव कर रहा है। तो हमने निकाल लिया कि हाँ स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम बोलेंगे, ठीक है। उस तरह ए देखते हैं हम, हमारा मिल गया पार्टिकल के पास एक्सेल मिल गया, विद रिस्पेक्ट टू ए मिल गया। यहां से देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, सारे ही केस में एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ए या पर्सन ए, ऑब्जर्वर ए, इसको हम ऐड कर देंगे। सारे ही केस में जो ए का एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। देखते हैं यहां से, तो क्या बोलेंगे हम एक्सेलरेशन ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या यहां पे, बी क्या यहां पे एक ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है, मतलब एक स्पीड है, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे यहां पे 0 है, प्लस हम क्या करें यहां पे प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, हमें क्या पता है यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे अल्फा आर, कितना बोलेंगे हम अल्फा आर आई कैप इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेन, ये हम बोलेंगे, ठीक है। यहां से क्या है अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ विद रिस्पेक्ट टू बी कितना बोलेंगे हम, कितना बोलेंगे हम अल्फा आर आई कैप, अल्फा आर आई कैप। अगर बात करें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब पॉइंट पी कितना था ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस अल्फा आर जे कैप, ये ऑलरेडी था, प्लस अल्फा आर आई कैप और जुड़ जाएगा यहां पे। अगर बात करें यहां पे अपने पास वी था, ये वी था अपने पास यहां पे, पॉइंट पी यहां पे था, पॉइंट पी ये अपने पास पॉइंट पी है ऑलरेडी, कितना अपने पास ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ यहां बोल दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ, और अल्फा आर ऊपर तरफ आ गया, और एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए या मैन ए कितना है यहां पे अल्फा आर आई कैप, तो हमने यहां पे और जोड़ दिया आई कैप कितना अल्फा आर, ठीक है। यहां से क्या अपने पास अल्फा आर प्लस क्या बोले यहां पे अल्फा आर
प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, अल्फा आर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस अल्फा आर जे कैप। क्लियर यहां तक? अगर इस तरह बात करें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू बी, क्यू कितना आपके यहां पे अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप, अल्फा आर आई कैप ऑलरेडी है यहां पे, ठीक है, प्लस अल्फा आर और करें यहां पे, क्योंकि वीसी यहां पे कितना है, वीसी इक्वल टू अल्फा आर, तो यहां पे प्लस पॉइंट क्यू यहां पे है ना, अल्फा आर ऑलरेडी यहां पे, ओमेगा स्क्वायर आर ऑलरेडी यहां पे, ठीक है, और एक अल्फा आर और है यहां पे, अल्फा आर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, यहां पे प्लस अल्फा आर इज इक्वल टू ए ऑफ ए, पॉइंट ए यहां पे ऑब्जर्वर ए का है यहां पे, ठीक है, यहां पे प्लस 2 अल्फा आर आई कैप, कितना बोलेंगे हम 2 अल्फा आर आई कैप, 2 अल्फा आर आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस जे कैप। ध्यान देना कुछ गलती ना हो यहां पे, ठीक है। अगर बात करें पॉइंट आर का, पॉइंट आर यहां पे कितना आएगा अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप माइनस अल्फा आर जे कैप, हम क्या बोलेंगे यहां पे प्लस अल्फा आर आई कैप और जोड़ देंगे यहां पे, कितना है अपने पास यहां पे अल्फा आर एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना बोलेंगे हम अल्फा आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस अल्फा आर माइनस जे कैप। अपने पास ऑलरेडी कितना है यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आई कैप माइनस अल्फा आर जे कैप, हमने इसमें जोड़ दिया अल्फा आर आई कैप जो वीसी जो सेंटर ऑफ मास के एक्शन के बराबर था, जोड़ते हैं यहां पे कितना है यहां पे अल्फा आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आई कैप प्लस अल्फा आर माइनस जे कैप। अगर बात करें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू बी, कितना बोलेंगे हम, यहां पे अल्फा आर ऑलरेडी है और जो बस ऑब्जर्वर ए है ये अल्फा आर से इधर मूव कर रहा है, अल्फा आर से इधर मूव कर रहा है, तो हम यहां से क्या बोलेंगे अल्फा आर कैंसिल हो गया, जो बचा कौन सा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर बचा अपने पास, यहां पे सिर्फ बचा बस ओमेगा स्क्वायर आर, हम क्या बोलेंगे यहां से ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। क्लियर यहां तक? तो मतलब ध्यान दो अपने पास क्या मिला, जो अगर बात करें पॉइंट एस का और पॉइंट क्यू को ध्यान दें, तो यहां पे अपने पास एक अपने पास सारे केस में है सेंट्रीपिटल एक्शन, सारे केस में अपने पास यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर यहां भी, ओमेगा स्क्वायर यहां भी, ओमेगा स्क्वायर यहां भी और यहां भी, चारों केस में सेंटर की तरफ एक एक्शन है एसी है अपने पास यहां पे, ठीक है, और अपने पास एटी है, एटी यहां पे इसके रिस्पेक्ट में है अल्फा आर अल्फा आर अल्फा आर अल्फा आर, चारों केस में है, ठीक है। जब हमने देखना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सारे ही केस में एक अल्फा आर उधर की तरफ ने जोड़ दिया, यहां भी अल्फा आर, यहां भी अल्फा आर, यहां भी अल्फा आर, यहां भी अल्फा आर। तो अगर बात करें यहां पे, तो अपने पास यहां पे 80 इज इक्वल टू 2 अल्फा आर बन गया, यहां पे 80 इज इक्वल टू अल्फा आर, या इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बन गया हमें 2 अल्फा आर बन गया, यहां पे 0 बन गया, यहां पे 2 अल्फा आर, यहां पे 0, मतलब हम मान सकते हैं कि अपना जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये लोअर मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप में से यहां पे रोल कर रहा है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ एक पार्टिकल मान लो, कोई पार्टिकल मान लो कि इस सर्किल में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, अगर हम बोल दें कि यहां पे एक्सिस ये है, बोल दें मान लो एक्सिस ये है, तो हम क्या बोलते हैं इसके बाद ओमेगा से घूम रहा है या अल्फा से घूम रहा है, तो हम क्या बोलते हैं किसी पॉइंट का 80 कितना बोलते हैं हम अल्फा आर, कितना बोलते हैं हम अल्फा आर। यहां पे कितना आ रहा है अल्फा इंटू 2 आर, क्यों ऐसा, क्योंकि यहां से डिस्टेंस इसका 2 आर के बराबर है, इसलिए यहां पे अल्फा इंटू 2 आर, जो अपने पास आई है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा स्क्वायर है, ये एसी है, सेंट्रीपिटल एक्शन है ये, उसकी हम बात नहीं करेंगे। अगर ओमेगा 0 है तो ये चारों कंपाउंड 0 होंगे यहां पे, ठीक है। अल्फा आर ये इधर की तरफ, ये अल्फा आर नीचे की तरफ, सब में अल्फा यहां पे है और एसी हमने जोड़ दिया, यहां पे अल्फा आर ने आगे तरफ जोड़ दिया, जो नेट आया वो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिल गया हमको। क्लियर है यहां तक? नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे नोट कर लो इसको। तो हमने क्या लिखा, मान लो बस एक व्हील है, ये व्हील है यहां पे, हमने बोला मान लो रोल कर रहा है, पे हमने बोल दिया इसका रोल कर रहा है, ये VC से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे VC इज इक्वल टू ओमेगा, एक बात पक्की हुई है कि VC इज इक्वल टू ओमेगा होगा, और किसी भी पॉइंट की स्पीड कितना बोलेंगे हम ओमेगा इनटू x, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट, यहां पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से जो पार्टिकल जितना दूर होगा उसकी स्पीड उतना ही ज्यादा होगी। अगर बात करें हमने एक पार्टिकल लिए यहां पे, उसकी स्पीड कितनी होगी, हम बोलेंगे 2VC, एक पार्टिकल लिए यहां पे, तो VC इधर हुआ, ओमेगा आर पीछे की तरफ हुआ, ये अगर मान लो VC से आगे बढ़ रहा है और हम बोल रहे हैं प्योर रोलिंग कर रहा है, यहां पे स्लिपिंग नहीं कर रहा है, यहां पे मतलब जो बेकार से घूम भी रहा है, हम क्या बोलेंगे VC इक्वल टू ओमेगा, मतलब इस पार्टिकल से लिखते हुए VC आगे की तरफ, ओमेगा आर इधर की तरफ। अगर बात करें हमने इधर की पार्टिकल, इस पार्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे ओमेगा आर ऊपर की तरफ,
VC यहां पे आगे की तरफ, मतलब जो नेट स्पीड होगी इस पार्टिकल की वो किसके अलावा होगी, इसके अलावा। अगर हमने ज्वाइन किया इसके अलावा बोलेंगे हम, ये हम बोलेंगे हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया यहाँ पे, ठीक है, ये रेडियस रूट में यहाँ पे ये x हुआ, ये r√2 हुआ, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो पार्टिकल यहां पे है उसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम, ओमेगा इंटू r√2, यहां पे इस रेडियस के 90 डिग्री पे। ये बोलेंगे जो पार्टिकल यहां पे है उसके लिए हम क्या बोलेंगे हम, VC यहां पे आगे की तरफ और ओमेगा r नीचे की तरफ, और जो नेट स्पीड होगी वो इधर को होगी, यहाँ बीच में यहाँ पे, ठीक है। अगर यहां से देखना है कि हम क्या बोलेंगे, रेडियस ये होगा अपना, यहाँ पे रेडियस ये होगा और इस रेडियस के 90 डिग्री पे अपना पार्टिकल मूव कर रहा होगा, ये हम बोलेंगे। एक पार्टिकल लिया हमने वहां पे, VC इधर है, एक पार्टिकल मान लो यहां पे लेते, हम क्या बोलते हैं यहां पे ओमेगा r इधर तरफ होता और ये पास ओमेगा r इधर तरफ होता और VC आगे की तरफ होता, मतलब नेट में पार्टिकल कहीं इनके बीच में इधर कहीं मूव कर रहा होता, ये हम बोलते। अगर मान लो हमको ये x पता होता, ये x बोलते इसको, तो हम क्या बोलते, जो ये पार्टिकल है इसकी स्पीड कितना बोलते हैं हम, ओमेगा इंटू एक्स। क्लियर है तक? ये कब अप्लाई करेंगे, जब प्योर रोलिंग हो रहा हो। अपने केस में मैक्सिमम प्योर रोलिंग मिलेगा, मैक्सिमम केस में प्योर रोलिंग मिलेगा, हम क्या बोलेंगे इसमें ओमेगा इंटू एक्स। मतलब एक पार्टिकल या एक व्हील या एक रिंग या कुछ भी मान लो, एक मान लो स्फीयर या ये मान लो यहाँ पे ये रोल कर रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट की स्पीड फाइंड कर लेंगे, हाँ, एक्सेलरेशन, हाँ। क्लियर है? तक हम ये क्वेश्चन में बहुत सारे करेंगे, आगे रोलिंग पढ़ेंगे, उस केस में ये काम आएगा। और जब टॉपल करे कोई चीज यहां से नीचे आ रहा हो, इंक्लाइंड पे से नीचे आ रहा हो, उस केस में भी काम देगा अभी, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखो। हमें यहां पे एक पुल्ली दिया है, ठीक है, इसमें दो पार्टिकल लिखे हुए हैं, यहां पे इसमें दो पार्टिकल लिखे हुए हैं, एक का मास m1 बोल दिया हमने, एक का मास बोल दिया हमने m1, इसका मास बोल दिया हमने m2, ठीक है, और इसका मास दिया, पुल्ली का मास दिया है m, कैपिटल M बोल दिया इसको, ठीक है। और क्या दिया यहां पे, क्वेश्चन लिखो, पुल्ली इज नॉट फ्रिक्शनलेस, क्वेश्चन लिखो, पुल्ली इज नॉट फ्रिक्शनलेस, pulley is not frictionless, there is no slipping between pulley and string, there is no slipping between pulley and string, string is massless, find acceleration of blocks, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन को दो तरह से करना सिखाएंगे हम, दो तरह से, एक वर्क एनर्जी पावर से हम बोलते हैं, और एक निकालेंगे इसको टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। पहले निकालते हैं इसको वर्क एनर्जी पावर से, आगे जाके क्वेश्चन कराएंगे, सेम क्वेश्चन कराएंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तक देखते हैं। यहां पे हमें क्या दिया है, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, मतलब रस्सी यहां पे स्लिप नहीं हो रही है, मतलब ये ना तो एनलेम वाली पुल्ली है ना तो एनलेम वाली रस्सी है। हमने जब एनलेम पढ़ा था हमने क्या बताया था कि उसके इसमें पुल्ली अपना मासलेस है, रस्सी अपना मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ये बोले थे कि यहां पे देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, उस केस में बोले थे देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, और वहां से हमने ये फाइंड किया था m1g, मान लो कि आपके पास m1 इज ग्रेटर देन m2 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि m1 नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। क्लियर है? जब हमने एनएलएम पढ़ा था वहां से क्या आया था, इस सिस्टम का ये कितना आया था, A इज इक्वल टू m1g माइनस m2g इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने बोला था नेट सपोर्टिंग फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मैम ने सिखाया हुआ इस चीजें। यहां पे क्या अपने पास, यहां पे फ्रिक्शन दिया है, यहां बोल रहा फ्रिक्शन है, यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब यहां पे जो टी हमने उस केस में क्या बोलता कि यहां पे टी बोल दिया, मतलब यहां पे टी होगा, ये भी बोलता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे टी आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे कुछ फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है, ये मास m1 नीचे आ रहा है, ये मास m2 ऊपर जा रहा है, मतलब ये टेंशन इस टेंशन से ज्यादा होगा। क्लियर है? यहां तक एक बात पक्की हुई, मतलब जो हम टेंशन इक्वल लेते हैं, जहां सेम रस्सी में टेंशन इक्वल होता है, ये बात यहां पे वैलिड नहीं होगी। ध्यान देना, यहां पे ना तो रस्सी ना ही पुली एनलेम वाली है। एनलेम वाली पुली मतलब मासलेस पुली, एनलेम वाली मतलब मासलेस फ्रिक्शनलेस रस्सी। यहां पे स्ट्रिंग अपना फ्रिक्शन है, स्ट्रिंग में फ्रिक्शन है, पुली में मास है,
पुली में फ्रिक्शन है, मतलब यहां पे कुछ और केस बनेगा। क्लियर आता है? यहां पुली का मास कितना, कैपिटल एम। कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? मान लो कि स्टार्टिंग में सिस्टम रिलीज किया गया, सिस्टम स्टार्टिंग में 0 स्पीड से छोड़ा गया, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये मास m1 नीचे आएगा, ये मास m2 ऊपर जाएगा, ये हम बोलेंगे। तो मान लो कि कुछ टाइम बाद ये s नीचे आया, मान लो कि कुछ टाइम बाद ये s नीचे आया, s नीचे आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये मास है ये s ऊपर गया हुआ, यहां से s ऊपर गया हुआ। क्लियर है तक? अगर बात करें इस सिस्टम पे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, कैसे हम बोलेंगे? पुली जहां पे था वहीं का वही है, मतलब पुली पे ग्रेविटी ने कोई वर्क नहीं किया। तो वर्क किया किस पे, एक इस मास पे और एक इस मास पे। इस मास पे कितना वर्क किया, कितना वर्क किया इस मास पे? m1 इंटू जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो हम क्या बोलेंगे, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी। हम क्या बोलेंगे, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ध्यान देना, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, इस पे कौन कौन वर्क कर रहा है? टेंशन ने वर्क किया, टेंशन ने वर्क किया नहीं, क्यों ऐसा? आपने पढ़ा होगा टेंशन, नॉर्मल एंड स्टैटिक फ्रिक्शन कभी सिस्टम पे वर्क नहीं करते। मैम ने पढ़ा होगा आपको कि टेंशन, नॉर्मल और टेंशन, नॉर्मल, म्यूएस कभी सिस्टम पे वर्क नहीं करते। और ग्रेविटी, स्प्रिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के बोलते हैं इसको हमने, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीनों पॉजिटिव वर्क कर सकते हैं, नेगेटिव वर्क कर सकते हैं, जीरो वर्क कर सकते हैं। इन तीनों पर कुछ भी पॉसिबल है, इसका वर्क हमेशा जीरो आता है। ये मैम ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। क्लियर है? तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को आता होगा ऐसे। तो हमने क्या बोला कि यहां पे टेंशन ने कोई वर्क नहीं किया होगा। क्लियर है? तो वर्क किया किसने? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ने। कितना वर्क किया, कितना वर्क किया? इस पे वर्क किया कितना, पॉजिटिव वर्क किया इस पे कितना, m1gs। हम क्या बोलेंगे, m1gs। ये अपने पास इस ब्लॉक पे पॉजिटिव वर्क कितना किया गया वो मिल गया, m1gs। अगर बात करें इस ब्लॉक पे, तो यहां पे पास, यहां पे फोर्स नीचे की तरफ है, यहां फोर्स नीचे की तरफ है m1g, यहां फोर्स नीचे की तरफ है m2g। ठीक है? और ये ब्लॉक बाद में यहां पहुंच गए, और ये ब्लॉक बाद में यहां पहुंच गए। ठीक है? यहां पे बस ये ब्लॉक फोर्स की डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए इस पे वर्क पॉजिटिव आया। ये ब्लॉक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए इस पे वर्क नेगेटिव आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू m1gs माइनस m2gs इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। कितना बोलेंगे हम, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v²। यहां पे हमने v इक्वल कर लिया क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, स्ट्रिंग यहां पे लंबी नहीं हो रही है। जो स्पीड इस ब्लॉक की होगी वही स्पीड इस ब्लॉक की होगी। तुमने क्या बोला यहां पे, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस, अगर मान लो यहां पे पुली है, पहली बात नोट कर लें कॉपी के ऊपर, पुली को हमेशा डिस्क मानते हैं, पुली को हमेशा डिस्क का मानते हैं। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्स पर कितना होता है, कितना होता है, mr²/2। भूल गए आप लोग, याद है ये सब? क्या बोलते हैं हम, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस मान लो, जो यहां से पर्टिकुलर यहां पे इस तरह, यहां पे इससे हम क्या बोलते हैं, इसके अबाउट आई कितना आता है इसका, mr²/2। कितना आता है, mr²/2 यहां पे आता है। ठीक है? तो यहां पे बस यहां पे डिस्क दिया है, हम क्या बोलते हैं, डिस्क को हम पुली को हम डिस्क मानते हैं, पुली को हम डिस्क मानते हैं, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे हम, mr²/2, यहां पे r दिया अपने को। ठीक है? तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पुली। हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग या रोटेटिंग बॉडीज कितना आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। स्टार्टिंग में क्लास 1 में पढ़ाया गया था, कितना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां पर बोल दिया प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? हमने पुट कर दिया यहां पे आई इज इक्वल टू, क्या बोल दिया हमने, आई इज इक्वल टू mr²/2। आई बोल दिया हमने, आई इज इक्वल टू mr²/2। और यहां पे लिख लो कॉपी के ऊपर, पुली को डिस्क मानते हैं, जब तक कुछ दिया ना हो पुली को हमेशा डिस्क मानना अपने को। ठीक है? यहां से क्या बोलेंगे हम, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हमने बोल दिया यहां पे m1 माइनस m2 इंटू gs इज इक्वल टू हाफ m1v²
प्लस हाफ m2v स्क्वायर प्लस हाफ आई कितना बोलेंगे हम एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दो क्या है अपने पास, अगर बात करें ब्लॉक मान लो किसी इंस्टेंट पे v स्पीड से मूव कर रही है, ब्लॉक मान लो किसी इंस्टेंट पे ये v स्पीड से मूव कर रही है किसी इंस्टेंट पे, स्टार्टिंग में जीरो, स्टार्टिंग में रेस्ट में था, हमने छोड़ा, कुछ टाइम बाद बोल रहा हूं कि मान लो ब्लॉक v स्पीड से मूव कर रही है, इसका मतलब अगर बोल रहा है कि इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम कि एक पॉइंट यहां पे है उसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम v बोलेंगे, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल है, यहां पे स्ट्रिंग यहां पे खींचने पे लंबी नहीं हो रही है, स्ट्रिंग यहां पे अनस्ट्रेचेबल है, मतलब इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v, इसकी स्पीड v, मतलब रस्सी के किसी भी पॉइंट की स्पीड कितनी बोलेंगे हम v बोलेंगे, मतलब यहां पे इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम, जो पॉइंट यहां पे इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे हम v। अगर मान लो पुली को देखें, अगर मान लो कि पुली को देखें, मान लो देखें हाँ पुली है ओमेगा से घूम रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, अगर मान लो इस स्पीड, इसकी स्पीड देखें, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पे, इसकी स्पीड देखें पुली के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे स्पीड ऑफ दिस पॉइंट कितना बोलेंगे हम ओमेगा इनटू आर। लेकिन हमने यहां से देखा कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहां वाला पॉइंट है उसकी स्पीड कितनी है ओमेगा, सॉरी इसकी स्पीड कितनी है v है, इसका मतलब क्या हुआ v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, या इसको नीचे लिखो यहां पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर। कैसे हमने देखा, मैंने बोला कि हाँ ब्लॉक मान लो किसी इंस्टेंट पे v स्पीड से नीचे मूव कर रही है, इसका मतलब इस पॉइंट की स्पीड v नीचे की तरफ, इस पॉइंट की स्पीड v नीचे की तरफ, इस पॉइंट की स्पीड v नीचे की तरफ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी स्पीड v नीचे की तरफ। लेकिन अगर देखें पुली को, तो यहां पे एक पुली पे एक कांटेक्ट पॉइंट है, उसकी स्पीड कितना बोलेंगे हम ओमेगा इनटू आर, तो यहां से क्या है अपने पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो हमने पुट कर दिया यहां पे ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर था, यहां पे हमने इसको बोल दिया v स्क्वायर बोल दिया, तो यहां से क्या है अपने पास यहां पे हाफ m, हाफ बाहर निकाल के m1 प्लस m2 प्लस यहां पे अपने पास m/2 बचेगा, m/2 v स्क्वायर, हमने बोल दिया इसको प्लस m/2 बाहर लिख दिया v स्क्वायर, यहां भी हाफ कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में क्या बोला कि इस सिस्टम को जीरो स्पीड से जस्ट रिलीज किया गया है, मतलब जब ब्लॉक को रिलीज किया गया उस टाइम पे इसकी स्पीड जीरो थी, हमें फाइंड करना है इस ब्लॉक का a फाइंड करना है, तो हम क्या बोलते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर टू as। ठीक है, यहां पे u कितना होगा जीरो, हमें a फाइंड करना है, हमें a फाइंड करना है, यहां पे v मिल गया, हम चाहे तो पुट करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पुट करते हैं आराम से, यहां पुट करो देखते हैं फिर कितना आता है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे हाफ m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल m/2, यहां हमने पुट कर दिया 2as पुट कर दिया यहां पे। अब ध्यान देना यहां पे क्या है m1 माइनस m2 इंटू gs, ये पास m1, अब यहां पे यहां भी s है, यहां भी s है, कैंसिल, हमें a फाइंड करना है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू g डिवाइड बाई कितना, यहां पे 2 से 2 को कैंसिल, डिवाइड बाई कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 प्लस m/2 प्लस कैपिटल m/2, अपने को मिल गया इस ब्लॉक का a कितना होगा, जो ब्लॉक का a होगा वही इस ब्लॉक का a होगा, और यहां से हम अल्फा भी निकालते हैं कि इस पुली का अल्फा निकालते हैं, अल्फा क्या है पे एंगुलर एक्शन ऑफ दिस पुली निकालते हैं, वहां से हम क्या बोलेंगे a इज इक्वल टू अल्फा या फिर अल्फा इज इक्वल टू a बाई r, हमें a ऑलरेडी पता है कितना है m1 माइनस m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m/2। क्लियर है यहां तक, नोट कर ले इसको, फिर आगे देखते हैं। ध्यान देना ये एक तरीका है, अभी इसका एक तरीका और सिखाएंगे टॉर्क वाला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वहां से निकालते हैं। क्लियर है यहां तक, इसको नोट कर ले फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। या फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, टाइम हो चुका है यार, इसको रिवाइज करना अच्छे से, फिर देखते हैं आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे कई सारे। ठीक है कि हाँ इसको वर्क एनर्जी मेथड से हम कैसे निकालते हैं, सारे केस में ए निकालेंगे, इस तरह क्वेश्चन करेंगे इस पे, फिर करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। फिर जो पढ़ाया हमने व्हील पढ़ाया कि व्हील का कहां पे काम आएगा, हमने बोलते हैं हाँ व्हील मूव कर रहा है तो उसका ए निकालना है किसी पॉइंट का, ये सब कहां पे काम आएगा ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक, नोट कर ले इसको, समझ लो आराम से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।